वेलकम। मैथ्स के इस ज्योमेट्री के सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं। और ये क्वेश्चंस एसबीआई पीओ मेन और एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेज बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आइए देखते हैं। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle and AB equals AC equals 2A units, BC equals A units. Draw AD perpendicular to BC and find the length of AD. तो इसमें हमें AD का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल। तो पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं। ओके, और इसमें दिया है AB इक्वल्स AC इक्वल्स 2A यूनिट्स, यानी AB और AC वो इक्वल साइड है। तो A B C, AB इक्वल्स AC और ये दोनों 2A यूनिट्स है, 2A, और BC इक्वल्स A यूनिट्स, तो BC A यूनिट्स है। ओके, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो BC पर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, AD ये 90 डिग्री है और ये D है। और अब फाइंड द लेंथ ऑफ AD। हमसे AD का लेंथ पूछा गया, ये लेंथ। यस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो कॉमन साइड, जो इक्वल साइड्स होते हैं, उनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है, अगर उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए अपोजिट साइड पर, तो वो उस साइड को बाइसेक्ट करता है। यानी ये a/2 और ये भी a/2, तो ये इक्वल्स दिस, ये दोनों a/2 है। ओके, अब हमें ये निकालना है। ये कैसे निकाले? तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर कितना होता है? 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। और इसको, और ये वाला AD स्क्वायर प्लस A/2 स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, A/2 स्क्वायर, तो A/4 हो जाएगा, A²/4 माइनस A²/4। तो AD निकालने के लिए इसका रूट लेंगे। यस, इसका रूट क्या आएगा? 4 4 16 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 15A²/2, तो 15A²/2 का अंडर रूट, 15A²/4 का अंडर रूट। ओके, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और A स्क्वायर का होता है 1, और इसको रूट 15 ही रहने देते हैं। सो रूट 15A/2 यूनिट्स, ये होगा आंसर। देखिए, ये है आंसर। तो अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पे राइट एंगल है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ये हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है B और ये ABC है, ABC। ओके, ABC। अब इसमें कौन से साइड्स इक्वल होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता है हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं हो सकता, यानी इसके जो ये 2 लेग्स है वो इक्वल होंगे। सो दिस इक्वल्स दिस। इसका क्या मतलब है? ये 90 डिग्री है और हमें पता है कि साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, ऐसा सिचुएशन में। तो दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल। तो
एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का भी सम 180 होगा। अगर इसे x मान लिया जाए तो ये भी x और ये 90 उधर गया तो 180 माइनस 90 डिग्री, और x प्लस एक्स 2x इक्वल्स 90 डिग्री, यानी ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो हमें पता चल गया ये 45 डिग्री है, यहां लिख देते हैं 45 डिग्री। ओके, और ये भी 45 डिग्री। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC। तो D एक पॉइंट है ट्राइंगल ABC के अंदर, कहीं भी ले लेते हैं D। ओके, P and Q are the feet of the perpendiculars drawn from B on the sides AB and AC respectively of triangle ABC। तो P और Q फीट है परपेंडिकुलर्स के जो D से ड्रॉ किया गया है ऑन द साइड्स AB और AB और AC। तो P अगर D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये P है यहाँ पे, और इस पे यहां ड्रॉ किया जाए तो ये Q है, ये दिया हुआ है AB एंड AC। ओके, if AP equals A सेंटीमीटर, AQ equals B सेंटीमीटर एंड BAD equals 15 डिग्री, ये लिख लेते हैं। AP यानी ये A सेंटीमीटर है, AQ ये B सेंटीमीटर है, और BAD यानी यहां से एक लाइन खींचा जाए तो ये BAD ये वाला एंगल 15 डिग्री है, 15 डिग्री। तो ये 30 हुआ, क्योंकि ये 15 प्लस दिस 15 प्लस अगर इसे x माना जाए तो 15 प्लस x था 45, तो x 30 निकल गया इससे। ये 30 है तो ये होगा 90 माइनस 30, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री आ गया। सिमिलरली यहाँ पे ये 15 था तो 90 माइनस 15 तो ये आ गया 75 डिग्री, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल था। ओके, अब निकालना क्या है, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो साइन 75 का वैल्यू निकालना है ए और बी के टर्म्स में, ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा ए और बी के टर्म्स में। अब 75 डिग्री हमें यहां दिख रहा है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसका परपेंडिकुलर क्या होता है, वो अपोजिट साइड यानी ए, तो ए बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। पर देखिए अगर यहां से देखा जाए तो इसे हम बी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइन 60 का वैल्यू पता है, और साइन 60 यानी परपेंडिकुलर यानी बी बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों में सेम होगा, तो इसमें हम लोग हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं बी के टर्म्स में। तो साइन 60 इक्वल्स बी यानी परपेंडिकुलर बी बाय हाइपोटेनियस को एच मान लेते हैं, हाइपोटेनियस। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इक्वल्स बी बाई एच। इससे एच आ गया 2b/√3। ओके, 2b/√3। अब यहाँ पे h का वैल्यू रख देते हैं 2b/√3, तो √3 ऊपर चल गया तो √3a/2b, ये आ गया आंसर। ओके, अब आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC। ये एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, सर्कल इसके अंदर नहीं, ये सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, यानी एक सर्कम सर्कल है, यानी वो सर्कल इसके बाहर है और हर पॉइंट को टच कर रहा है। कुछ इस तरह। ओके, ABC है, ठीक है। आगे, इफ AB इक्वल्स AC इक्वल्स 12√5 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स AC और दिया है 12√5, तो दिस इक्वल्स दिस, इसका है 12√5,
और ये भी है 12√5 सेंटीमीटर। ओके, एंड BC इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब हमसे सर्कल का रेडियस पूछा गया है, तो कैसे निकाले रेडियस। मान लेते हैं ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर, तो यहां से रेडियस खींचा जाए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो हमें रेडियस का वैल्यू निकालना है, रेडियस कितना होगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, यानी इक्वल साइड्स के मीटिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो हमें पता है वो बाइसेक्ट करता है। तो अगर यहां से ड्रॉ किया जाए तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये 12 हो जाएगा, 12, ये 12 है, ये 12√5 है। इससे हमें हाइट पता चल जाएगा। और जो हाइट होता है यानी परपेंडिकुलर, वो सर्कल का मिड पॉइंट पे आता है, यानी सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो हाइट पे आता है। तो ये पॉइंट समवेयर है हाइट पे, हमें नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन ये पता है इस हाइट पे है। तो ये हाइट निकल जाएगा। सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर, ये d है। तो दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 12√5 का होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 12√5 का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका रूट ले लेते हैं, तो ये साइड निकल जाएगा, ये हाइट निकल जाएगा। ये होता है 12 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 12 स्क्वायर। तो इसमें 12 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 12 स्क्वायर इंटू 5 माइनस, यहाँ 1 बच जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4। इसका होल रूट पूछा गया है। तो 12 स्क्वायर का रूट कितना होता है 12, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 12 इंटू 2 24। तो इससे हाइट हमें पता चल जाएगा 24। ओके, अब हमें पता है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल होगा। ये टोटल 24 है, तो ये हमें निकालना है रेडियस r। यहां हमें दिख रहा है कि एक और यहां भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका वैल्यू ये r है, ये 12 है। ये हम निकाल सकते हैं। अगर इसे r मान लिया जाए, ये r है तो ये भी r हुआ, तो ये 24 माइनस r हो जाएगा ना, 24 माइनस r। तो 24 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स r का स्क्वायर आ जाएगा। यस, तो देखिए दिस होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर 576 माइनस r प्लस r स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 48r प्लस 144 इक्वल्स r स्क्वायर। ये r स्क्वायर वहां जाके माइनस होगा तो ये और ये कट जाएगा, इसे वहां भेज देते हैं। तो 48r इक्वल्स, इन दोनों का सम लेना है, तो इसमें से 24 इसको दे देते हैं, 24 इसको दे दिए तो ये 120 बच गया और ये 600 हो गया। 600 प्लस 120 720, 48r इक्वल्स 720। अब काट इसे डिवाइड करते हैं, 24 से 2 टाइम्स, 24 से 3 टाइम्स 30, 2 से 15 टाइम्स। तो इससे हमें रेडियस पता चल गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, देखिए 15 सेंटीमीटर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये फिगर है। इन द गिवन फिगर इफ AD इक्वल्स DC इक्वल्स BC, AD इक्वल्स BC इक्वल्स DC एंड एंगल BCE इक्वल्स 96 डिग्री, BCE 96 डिग्री, देन फाइंड एंगल DBC। DBC ये एंगल पूछा है, तो एक बार इस फिगर को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फिगर है। इसमें हमें ये एंगल निकालना है, ये और ये इक्वल दिया है,
इसका वैल्यू 96 डिग्री दिया है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यों ना हम इसे x मान ले, तो ये भी x हो गया। ये हमें दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो हमें ये निकालना है। तो ये भी ये निकालेंगे तो ये भी, ये और ये दोनों सेम है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, तो क्यों ना इसे ही निकाल लिया जाए। तो ये x है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स, इन दोनों का सम। तो ये हो गया 2x, x प्लस x का सम होता है ये एंगल, तो ये भी हो गया 2x। हटा दीजिए। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये फिगर है। इन द गिवन फिगर इफ AD इक्वल्स DC इक्वल्स BC, AD इक्वल्स DC इक्वल्स BC एंड एंगल BCE इक्वल्स 96, BCE इक्वल्स 96 डिग्री, देन फाइंड एंगल DBC। ये एंगल निकालना है, तो चलिए इस फिगर को बना देते हैं यहाँ पे। ये और ये इक्वल है और ये 96 डिग्री है। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसे हम x मान लेते हैं। ये 96 दिया हुआ है, तो 96 ये एक्सटीरियर एंगल है। ये देखिए इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों का सम, तो इसलिए हमने यहां से स्टार्ट किया। ये और ये इन दोनों का सम होता है ये। अगर इसे x की टर्म्स में निकाल ले तो इन दोनों का सम ये आ जाएगा और x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो उससे ये पता चल जाएगा। इसे हमने x माना, ये भी x हुआ, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल है ये वाले। अब ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ADC के लिए ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी होगा x प्लस x, ये हुआ 2x, तो ये दोनों इक्वल है, इससे ये भी 2x निकल गया। यस। अब इस CAB के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं x और 2x। इंटीरियर अपोजिट यानी इंटीरियर के अलावा बाकी दोनों 2x और x, इन दोनों का सम होगा 96। 2x प्लस x इक्वल्स 96। 3x हमें पता चल गया 96 है, इससे x निकल जाएगा 32 डिग्री, और हमें बताना है 2x कितना है, ये वाला एंगल, तो 2x हो जाएगा 64 डिग्री आंसर। ओके 64 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है इस सेशन से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू।